ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है, ये आपका अपना मनपसंद जो कार्यक्रम है जिसका नाम है दैनिक राशिफल, वही है और इसी पर सारी चर्चा होगी कार्यक्रम के दौरान। और इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से, जो कि ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि आसमान में जो अभी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है, तो इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना अगर पंचांग की बात करें तो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद, और योग रहेगा विषकुंभ, करण होगा बालव, राशि होगी मीन। चंद्रमा पूरे दिन आज अपनी सम राशि मीन में ही बने रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 1:56 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज अपरा एकादशी व्रत भी है साथियों, और गंडमूल जो है वो रात्रि के 12:18 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर बनेंगे वे सभी एक एक करके आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे, और उनका आप वीडियो के द्वारा जानकारी जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारियों का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषचार्य से यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों से जिनका एरीज साइन है। तो बताना चाहेंगे कि जैसा हमने आपको कहा है कि चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे, तो आज आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में चंद्रमा की युति जो है वो शनि के साथ हो रही है। तो शनि और चंद्र का ये विष योग द्वादश भाव में बन रहा है। इसके वजह से देखिए, एक तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य जो है मेष राशि के जातकों का नरम गरम रह सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2, दूर दराज की यात्राओं को करने से भी थोड़ा परहेज करेंगे तो अभी अच्छा है, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप ना ही करें 1-2 दिन यात्रा, जब तक चंद्रमा यहाँ पर हैं शनि के साथ, तब तक अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जो उपाय अंत में हम आपको देंगे इस राशिफल के, वो आप उपाय जरूर कीजिए और वीडियो को सुनते रहिए, ताकि आपको भी उन उपायों से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल भी डगमगाने वाला नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को पूरा आप कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन दूर दराज से भी कोई अगर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले उसका पूरा एनालिसिस करें, पूरी डिटेल में जाएं, जल्दबाजी में फैसला ना करें। आपके कार्यों से संबंधित भी, ऑफिशियल कार्यों से संबंधित भी आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्राएं जो हैं अभी 1-2 दिन आपके लिए रिजल्ट आपके अनुकूल देने में अभी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आपका जो मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, यानी कि जो चीज़ें आपकी बिगड़ रही हैं वो भाग्य के ही द्वारा कुछ थोड़ी बहुत संभल पा रही हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी बताना चाहेंगे, और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है। मैंने जैसा बोला है, तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करें और ओम गण गणापताय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके आपको निकलना है घर से किसी भी कार्य के लिए। और ओम शू शुक्राय नमः, ओम शू शुक्राय नमः अपने मन ही मन इस मंत्र का जब भी समय मिले आपको जाप कर सकते हैं।
बात वृषभ राशि को लेकर के की जाएगी। जिनका टॉरस साइन है तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज एकादश भाव में रहेंगे, अपने शनि के साथ उनका संबंध बनेगा। तो और ये विष योग बन रहा है, तो आज क्या जब तक चंद्रमा है 1-2 दिन यहाँ इस राशि में, अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो अच्छा है। और अगर किसी वजह से आप उनके साथ रहते भी हैं तो अपनी मन की कोई बात उनके साथ शेयर ना करें। किसी भी बात को लेकर के आपका उनके साथ विवाद पैदा हो सकता है। मित्रों से सहयोग की अभी फिलहाल कोई अपेक्षा ना करें आप। आय की जहाँ तक बात है, आय में भी बाधा उत्पन्न होने की पूरी संभावना बनी हुई है, या आय में रुकावट या आय में कमी, इनकम में। मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, प्यार है, तो उनके द्वारा भी आपके कार्य पूरे हो सकते हैं। जो कार्य आपके, चाहे वो धन को लेकर के हों या किसी और चीज़ को लेकर के हों, वो आपके बुजुर्ग आपका पूरा ध्यान रखेंगे, उनसे आपको लाभ मिलने की भी पूरी संभावना। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन भी सुखद है, मगर शत्रुओं से सावधान रहिए। शत्रुओं से सावधान रहना आपके लिए जरूरी है। और उपाय के तौर पे आपको करना है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आप लक्ष्मी जी की पूजा किस रूप में करें? लक्ष्मी चालीसा का पाठ ही कर लें, ये भी आपके लिए काफ़ी मतलब उपयुक्त उपाय रहेगा। तो इसका आपको करना है। और जहाँ तक दूर दराज की यात्राओं का प्रश्न है, तो यात्राएं आपकी बड़ी सुखद रहने वाली हैं, बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आज ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत करने के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, आपका जो पराक्रम है वो थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए आपको जो उपाय हम बताने लग रहे हैं वो उपाय आपको करने होंगे। तो सबसे पहला उपाय यही है, एक मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। 108 बार इसका जाप करें। और संध्या समय हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं। अगर आप 3 बार या 5 बार करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली। बात करेंगे मिथुन राशि की, जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है दशम भाव में रहेंगे, अपने समग्रह शत्रु शनि के साथ। शनि उनको अपना शत्रु मानते हैं, तो विष योग बन रहा है। तो आपको आज अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को बहुत सावधानी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ पूरे करने की कोशिश करनी है। किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे वो आपका कलीग है, चाहे आपके सीनियर्स हैं या आपका बॉस है। सबके साथ बहुत आराम से रहें, कम से कम बात करें, काम पर अपना अधिक फोकस करें। काम भी आपका बिगड़ सकता है थोड़ी सी लापरवाही से भी, उसके लिए भी आपको एक तरीके से नीचा देखना पड़ सकता है, आपके बॉस की आपको बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजेज हैं, लेकिन उपाय आप करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा सारा। आय आपकी बराबर हो रही है, आय में कोई कमी के संकेत नहीं है। मित्रों का भी सहयोग अच्छी मात्रा में मिल पाएगा, मित्र आपके बड़े अच्छे हैं और उच्च कोटि के बनने की पूरी संभावना भी है। आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें अच्छे मित्र आपके ऐड होने की भी पूरी संभावना है। और कुछ आप अपने ऊपर भी अपने पैसे खर्च करने के पूरे इरादा रखते हैं, अपने आप को बेहतर और अच्छा दिखने के लिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में घर के रख करके और फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद है और पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है, तो आप ये काम कीजिएगा। साथ ही अगर आप अपना पराक्रम भी कुछ बेहतर चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया पराक्रम के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकें अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करते हुए, तो साथियों फिर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध पिला करके तभी आप अपने कार्यों पर जाएं। कर्क राशि की बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा मीन राशि में है और वो भी नवम भाव में अपने समग्रह शनि के साथ, लेकिन यहाँ पर विषयोग बनने के कारण भाग्य में कमी, भाग्य के सहयोग में कमी और आपका पराक्रम भी मिला जुला रहेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं मेहनत करूं, तो हालांकि उतनी मेहनत तो आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत करके आप अपना काम निकाल लेंगे। और आय में किसी प्रकार की कोई रुकावट या कमी दूर दूर तक नहीं है, आय आपको होती रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और शत्रु शांत रहेंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता हासिल करेंगे और आपको उन्नति की भी यहाँ पर या पदोन्नति के भी अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि भाग्य में रुकावट है, तो भाग्य की रुकावट को दूर करना है अगर आपने, तो एक तो आप शनि स्तोत्र का पाठ करें संध्या के समय या शनि चालीसा का पाठ करें।
और दूसरा जो है आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर प्रातःकाल शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अर्पित करें, तो उससे आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना आरंभ होगा। बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम रहेगा। आज के दिन सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका लियो साइन है। तो साथियों बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है, शनि के साथ है, विष योग बन रहा है। तो आज अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, उनका भरपूर सम्मान करें, उनका सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें। बेशक चाहे किसी भी बात को लेकर के अगर वो आपसे क्रोधित हैं या कुछ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, वो भी आप शांत मन से सुन लीजिए, उनको मुड़ करके जवाब ना दें। ये भी अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ उपाय है। प्रातःकाल उठ करके माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। साथियों जो कार्य क्षेत्र में आप सफल हैं, अपने कार्यों में पूर्णतया किसी प्रकार की कमी नहीं है। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, और सिंह राशि के जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपके पराक्रम की हम बात करें तो पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी है, और वो पराक्रम को कमी कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो आप सफ़ेद चीज़ों का दान करके करें। आज सफ़ेद चीज़ों का दान करके आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे दही हो गया, खीर हो गया, इत्र है, चावल, कपूर, मिश्री इत्यादि ऐसी चीज़ों का दान आप धार्मिक स्थल पर जाके कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। जहाँ तक आय का सवाल है, इनकम भी सामान्य रूप से आपको होती दिख रही है। इसी प्रकार से सेविंग्स भी सामान्य तौर पे हो रही हैं। मगर वैवाहिक जीवन को अगर आप सुखद बनाना और देखना चाहते हैं, पार्टनर की सेहत भी अच्छी बनी रहे, इसका भी आप अगर चाहते हैं, तो आपको ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करें। ओम रांग राहवे नमः। कन्या राशि की बात करते हैं जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है आपकी राशि से आज सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन साथ में उनके शनि भी हैं, तो विष योग बन रहा है। तो पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, नुकसान उठा सकते हैं। दूसरी ओर जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस हैं, उनके साथ भी आपके मतलब एक तरीके से मतभेद निकल करके सामने आ सकते हैं। थोड़ी बहुत आपसी तनाव और टेंशन भी बन सकता है, तो इस बात का भी ध्यान आपको बहुत रखना जरूरी है। उपाय इसके लिए भी बता रहे हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप, और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः एक माला इस मंत्र की संध्या के समय करनी है, शनि के मंत्र की, वो भी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के करें। और जहाँ तक आपकी सुख सुविधाएं हैं, कन्या राशि के जातकों को मिल रही हैं, और आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा। और जो आपका पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहन आपको सहयोग देते रहेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होता रहेगा। और उपाय करेंगे, जैसा मैंने कहा, मंत्रों का जाप करेंगे तो धन के आगमन में भी आपके लिए रुकावट नहीं होगी। धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। समय पर ड्यू टाइम पर जो पैसा आपके हाथ में आना चाहिए वो आता रहेगा, अगर मेरे बताए हुए उपायों को भी आप करते रहेंगे। रहा सवाल बुजुर्गों का, आपके घर के बड़ों का, वो आपको आशीर्वाद बराबर मिल रहा है, मिलता रहेगा उनकी ओर से। मगर धन को संचय करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2 कि आप अपना धन कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जिससे कि लोग सोचते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी या कुछ रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। अभी ऐसे हालात नहीं है, नुकसान हो सकता है, तो इस बात का आपको रखना है विशेष ध्यान। बंदरों को गुड़ चने खिलाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो हनुमान जी के श्री चरणों में जाके भी गुड़ चने का प्रसाद आप बांट सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। अब आगे बात करते हैं जिनका तुला राशि है, जिनका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है, शनि के साथ उनका विष योग बना हुआ है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। उपाय के तौर पर आपको शनि चालीसा या शनि स्तोत्रम का पाठ संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके करें, इन परेशानियों से बचने के लिए। और दूसरा, प्रातःकाल भगवान शंकर जी के शिव लिंग पर जाकर के सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के अपने मस्तिष्क पर लगाएं फिर, और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हो सके तो पंचामृत का आप अर्पित करें शिवलिंग पर। साथ ही माँ सरस्वती जी की पूजा वो लोग करें, वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स करें कि जिनकी साधारण एजुकेशन चल रही है, सामान्य एजुकेशन चल रही है, उनको माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके तुला राशि के जातकों के हाथ में आपका धन भी बराबर आता रहेगा, इनकम
रुकेगी नहीं, रुकावट नहीं होगी, कमी नहीं होगी। साथ में भाग्य का भी साथ मिलेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे और सेविंग्स भी आपकी बढ़ती रहेंगी। वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के बात करना चाहेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है शनि के साथ पंचम भाव में रहने पर जो साधारण एजुकेशन लेने वाले, सामान्य एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या संतान के द्वारा जो रिजल्ट माता पिता को निकाल करके दे रहे हैं आप, उसमें दिक्कतों का सामना, उसमें कमी या फिर माता पिता को भी आपकी ओर से निराशा, ऐसी भी संभावना बन रही है। और मन आपका अशांत रहे, मन परेशान रहे, ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स को देख करके निराशा आपको हो सकती है, इसकी अच्छी संभावना है। धन का जो आगमन है वो आपके लिए सामान्य तौर पर बना रहेगा। कभी बीच में थोड़ा बहुत रुकावट आ गई लेकिन आ गया, 2 दिन लेट हो गया, 1 दिन लेट हो गया, 3 दिन लेट हो गया, ऐसे आता रहेगा सामान्य तौर पे। प्रश्न अब उठता है कि भाई आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, वैसे ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको भी अपने कार्यों को लेकर के लापरवाही नहीं करनी है। अपने कार्यों को थोड़ा सा सावधानी से पूरा करने की कोशिश करनी है और दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी आप हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर बिल्कुल ना करें। बस अपने काम से काम रखें और ओम केम केतवे नमः संध्या समय इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कर लें। और अगर आप दूर दराज की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके तब जाएं। और मैं तो कहूँगा करें, चाहे जाना हो या ना जाना हो, उससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहे और शत्रु तो आपके आसपास भी नहीं खड़े हो पाएंगे। आपके जो शत्रु हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा और आपकी सेविंग्स बढ़ने की भी अच्छी संभावना बन रही है। धनु राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज चतुर्थ भाव में है शनि के साथ, तो सुखों में कमी, मातृ पक्ष से भी थोड़ा सा आपको निराशा मिल सकती है या अशांत रह सकता है मन आपका। उधर जो आपका कार्य क्षेत्र में से जो है वो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग भी रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जितना जिस मात्रा में मिलना चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं। और वैवाहिक जीवन वैसे ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ को लेकर के भी आपको सतर्क रहना जरूरी है। आय में रुकावट किसी प्रकार की ना हो या कमी ना हो, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं स्फटिक की माला से। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आप करिएगा, धन का आगमन भी होगा, मित्रों का सहयोग भी बराबर मिलेगा और जो फीमेल फ्रेंड्स हैं आपकी, उनसे भी भरपूर सहयोग आप प्राप्त कर लेंगे। जहाँ तक आपके पुरुषार्थ और पराक्रम का प्रश्न है तो वो भी मध्यम रूप से बना हुआ है, चलता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। साथ ही संतान द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी एक तरीके से शांति ही रहेंगे। बात करते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनको कहना चाहेंगे कि आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि देव के साथ चंद्रमा विराजमान है, विषयोग बन रहा है। निश्चित रूप से आपके एनर्जी लेवल में कमी लाएंगे, ये कमी आएगी। आपका मेहनत करने का दिल अंदर से करेगा, कर नहीं पाएंगे, शारीरिक शिथिलता रह सकती है। तो इस करके और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या आपके मनपसंद रिजल्ट्स आपको ना मिल पाएँ। दूसरी ओर जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी थोड़ा सा रिलेशन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, 19-21। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में अगर आप अच्छा अपना दबदबा चाहते हैं अपने कार्यों को लेकर के कि भाई सब के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए काम को लेकर के, तो बस फिर आपको कुछ नहीं करना, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कीजिए और आपकी ये सारी जितने भी कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं अपने आप दूर होंगी। आय जो है, इनकम हो जो है आपके वो हाथों में आ रही है, आती रहेगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा ही करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित डील अगर कोई आप मकर राशि के जातक करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, दिन तो सर्वोत्तम है डील के लिए, लाभ तो देगी, लेकिन ये झंझट भी साथ में लेकर आएगी गिफ्ट के तौर पे। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई झमेला, कोई ना कोई समस्या रह सकती है, इसका भी ध्यान रखना है कि पूरा डिटेल में जाएं, कागज़ों में कोई हेरा फेरी ना हो या किसी और तरीके की कोई समस्या ना हो। बहुत सोच समझ करके डील करना है, बिल्कुल ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर, एकदम ब्लाइंड फेथ करके ना डिसीजन लें। बस अपने पेट का ध्यान रखें, बाहर के खाने पीने से आप बचिएगा
बाकी दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। अब आपको करना क्या है? करना यही है कि अगर हो सके तो जो बरगद का पेड़ होता है उस पर आप जल चढ़ाएं और वहाँ पर जल चढ़ा करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ये आपको मंत्र का जाप करना है 1 माला। संध्या समय ओम शम शनिश्चराय नमः, शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहाँ ये करें। जो शनिदेव के मंदिर में नहीं जा सकते, पीपल का वृक्ष अगर आपके पास है, महिला तो विशेष तौर पर कह रहे हैं कि वो आप पीपल के वृक्ष पे जा करके और सरसों का तेल का दीपक जला करके और वहाँ 3 या 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करके आप आ सकते। महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आप अपने सबसे पहली तो बात बता दें कि जो चंद्रमा है वो तो आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, आपकी राशि से, और यहाँ पर चंद्रमा का होना घर परिवार के सदस्यों के साथ तनाव टेंशन की ओर इशारा दे रहा है। लेकिन आपको सबके साथ जहाँ तक भी हो व्यवहार ऐसा रखना है कि कहते हैं ना कि अगर किसी से भी बिगाड़ो तो या दुश्मनी करो तो ऐसे करो कि अगर बाद में मिलना पड़ जाए, आमना सामना हो जाए तो शर्म महसूस ना हो, सिर नीचे ना झुके शर्म से। बस इस बात का ध्यान रखना है कि भाई लड़ो, लेकिन इतना या जितना भी कोशिश तो मैं यही कहूँगा कि यही करनी चाहिए कि विवाद से दूर रहें किसी भी तरीके। लेकिन अगर कोई ऐसा विवाद गले लटक जाता है तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि दोबारा अगर आमना सामना हो तो कम से कम आंख मिला करके बात कर सकें। उधर वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करना है संध्या समय। दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में सामान्य से मध्यम परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे, मगर आय आपकी बहुत अच्छे ढंग से आपके हाथों में आएगी। हो सकता है कोई दूसरा भी सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए ऐसा बन जाए जिससे आपके हाथों में अच्छी आय हो। आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, वो बहुत गजब का रहने वाला है। और मैं तो कहूँगा कि जो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सर्जन हैं, डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड में है, सर्जन है, ऑपरेशन करते हैं, या जो देश को सेवाएं दे रहे हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के माध्यम से, या और दूसरी जो कुछ और भी और हैं ऐसी संस्थाएं जैसे कि ITBP है, CRPF है, CISF है, ऐसी कुछ और भी बहुत संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी जो दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत उपयुक्त और बहुत ही अच्छा दिन है सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन अगर आप भाग्य का भी सपोर्ट चाहते हैं, चाहे होना भी चाहिए कि भाई इच्छा रखनी चाहिए कि भाग्य का भी सपोर्ट मिले हमारी मेहनत के साथ साथ, तो 4 चांद लग जाएंगे हमारे रिजल्ट्स में। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको यही करना है कि आप आज जो है माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो आप लक्ष्मी चालीसा का ही पाठ कर लें, माँ लक्ष्मी जी की आरती कर दें, ये जरूर कर लें। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी ही रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि भाई आप भी अगर गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। गणपति जी की पूजा किसी भी रूप में आप करें। अंत में मीन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। तो क्योंकि चंद्र शनि की युति आज लगन भाव में ही है मीन राशि में, तो यहाँ पर आपका मन अशांत रह सकता है। और एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है आपके लिए, जो मैं स्पेशली आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्र और शनि एक जगह रहेंगे तो एक तो चिंताएं अंदर ही अंदर आप परेशान रहेंगे मन से, तो ये चीज़ आपको नहीं रखनी। आपका हेल्थ बिगड़ने की बहुत अच्छी संभावना है। तो आप ऐसा कोई भी टेंशन या कोई ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट ओवर थिंकिंग करने से सही नहीं हो जाएंगे, ये आपको समझना होगा। कितना ही चिंता करें, कितनी ओवर थिंकिंग करें, रिजल्ट सही नहीं हो सकते। रिजल्ट तो तभी सही होंगे जब ग्रहों की स्थिति फेवरेबल होगी। अब क्योंकि चंद्र और शनि की युति बन रही है, आपके मन को, आपके माइंड को अपसेट करने के लिए नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी होंगे। और चाहे आपके बॉस हों, चाहे आप घर में हैं, आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी बगैर सोचे समझे कोई जवाब ना दें। अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा या कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, चाहे वो आपके बॉस हैं या कोई भी हैं, तो पहले बात को पूरा सुने ध्यान से, बाद में आराम से आप ठंडे दिमाग से जवाब दें। एकदम आप रिएक्ट कर जाते हैं, पूरी बात को सुने बगैर कर जाएंगे, ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर उपाय करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। घर में आप अपने मोर के पंख रखें और चंद्रमा स्तोत्रम का करें पाठ प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और संध्या समय हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शत्रु आपको परेशान ना कर पाएँ, तो साथियों फिर तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम केम केतवे नमः संध्या समय। और भाग्य का साथ आपको सामान्य से मध्यम तौर पे मिलता रहेगा। एनर्जी लेवल भी आपका ऐसे ही रहेगा मध्यम,
अच्छा रहेगा, मतलब काम आप आराम से मन लगा के अपने करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके लिए। और जो आपकी आय है, इनकम है, इनकम में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, तो जो उपाय हमारे द्वारा आपको दिए गए हैं वो जरूर करें। तो इनकम आपके हाथों में आती रहेगी, और इनकम ही नहीं आएगी, सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिलने वाली हैं, लेकिन उपाय भी साथ के साथ आवश्यक है। तो साथियों, ये था आप हमारे सभी जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों के जातक हैं, उनका अपना दैनिक राशिफल 13 मई 2026 दिन बुधवार का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल की, तो आप वीडियो लाइक जरूर कर दें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करना चाहते हैं उनको, और उनसे परामर्श लेना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।